नमस्कार, स्वागत है आपका। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो होती है वो हर पल करवट लेती है और राजनेता तो इस बात को समझते ही समझते हैं। इसके साथ ही साथ जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकली इंटरेस्ट में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति होता है वो इस बात को बखूबी समझता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यहाँ की हर बात, हर खबर नेशनल लेवल की खबर बनती है। यहाँ का हर नेता दिल्ली जाने के ख्वाब देखता है। अब बात चूंकि उत्तर प्रदेश की हो रही है तो दूसरी बात यहां और जुड़ती है कि यहां हर 3 महीने में चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी यहां की सीटों के रिक्त चुनाव होते हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पर निकाय के चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, चेयरमैनी के चुनाव होते हैं। यानी कि हर दूसरा आदमी आपको नेता मिलेगा और हर 3 महीने के भीतर आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव मिलेंगे। यही सरगर्मियां तमाम दूसरी छोटी पार्टी को उत्तर प्रदेश खींच कर लाती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनावी टेंशन बड़ी पार्टियों को होता है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के बाई इलेक्शन होने हैं और इन 10 सीटों का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो जितनी टेंशन में सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा है, उससे ज्यादा टेंशन ओवैसी की पार्टी को है, पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी को है, चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी चीफ को है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को है, निषाद की पार्टी को है। इसके अलावा तमाम ऐसे छोटे मोटे संगठन हैं जो इन चुनावों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं। जैसे अपना दल, ओम प्रकाश राजभर और निषाद, ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव में हैं। ये गठबंधन अभी भी चल रहा है। अब चूंकि बाई इलेक्शन में कई सीटें ऐसी हैं जो इनके साथ मिलकर लड़ी गई थी, यानी कि इनके विधायक थे, अब वो सांसद बन गए, अब वो जगह रिक्त है। ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों पर यह दबाव बना रही हैं कि आप कम से कम हमारी सीट पर हमें प्रत्याशी दीजिए। गठबंधन में इन तमाम चीजों को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी अभी आपसी रजामंदी तय नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है कि वो 10 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि 10 सीट हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप हमें बताइए आप कितनी सीट जीतने के हकदार हैं, कितनी जगहों पर आपका प्रभाव है। तो यानी कि जो खबरें हैं वो 2 सीट की कांग्रेस को दिए जाने की बातें। मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि तीसरी तरफ ओवैसी तिलमिला रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को जमाने के लिए। पल्लवी पटेल के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि वो अपनी बहन की राजनीतिक छत्रछाया से दूर हटे और अपना एक राजनीतिक वजूद, अपनी पार्टी कमेरावादी को खड़ा करें। तीसरे नंबर पर हैं चंद्रशेखर रावण, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर है। वो ये चाहते हैं कि कैडर वोट जो कभी मायावती का था उसे अपने तक लाया जाए। खबरों की अगर माने तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ रही हैं। 24 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो गठबंधन बनाएंगी वो बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ेगा। अब खबर यहां से दूसरी जुड़ती है, चुनाव लड़ेगा, ठीक है लड़े, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहीं से है कि अगर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? इस बात को समझने के लिए आपको पिछले विधानसभा चुनावों तक जाना होगा। ओवैसी ने जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजा यह रहा कि कई जगहों पर एक ही सीट पर कई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में थे, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के थे, बसपा के थे, कांग्रेस के थे। उन चुनावों में सारे मुसलमानों का वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। नतीजा यह है कि उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों से भी गैर मुसलमान विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंचे। ओवैसी को यह बात समझ में आ रही है कि मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, अगर हमने अपनी जड़ें नहीं जमाई तो फिर हम केवल हैदराबाद निजाम के शहर तक सीमित रह जाएंगे। हालांकि इन लोकसभा चुनावों में ओवैसी का कोई बहुत ज्यादा जनाधार, बहुत ज्यादा वजूद, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमानों के जहन पर ओवैसी का एक मैजिक है। लोकसभा में दी हुई स्पीचेस उनकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं, जनसभाओं में बोले गए उनके बयान लोग अपनी जुबानों से दोहराते हैं। यानी कि आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ओवैसी मुसलमानों के अमिताभ बच्चन हैं, जिनके हर डायलॉग को मुसलमान रट लेता है। ओवैसी इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे चाहते हैं कि इन बाई इलेक्शंस में अपने वजूद को तराशा जाए। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण का जिक्र है। चंद्रशेखर रावण दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, वो मायावती के ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण लोकसभा जीत के आए हैं, उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर इसी फील्डिंग को सजाए रहा गया तो फिर मैच को जीता जा सकता है। मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी घायल हाथी है,
थका हुआ हाथी है, उसके बैठने के बाद उसके इर्द गिर्द खड़े हुए सारे वोटरों को अपने पाले में लाया जा सकता है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक पहुंच चुका है। चंद्रशेखर रावण एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस गठबंधन में आना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर है पल्लवी पटेल, कमेरावादी। हालांकि अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन रहा, बाद में गठबंधन टूट गया, आगे नहीं चल पाया। अब पल्लवी पटेल भी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की तरह एक बड़े कैनवास पर छा जाना चाहती हैं। उनको पता है उनकी दीदी ने उनके पिता की विरासत को हाईजैक कर लिया है। उनके जीजा भी सरकार में मंत्री रहे हैं, आशीष पटेल। पटेल समुदाय के पास में उनके पिता सोनेलाल पटेल का एक बड़ा जनाधार रहा है। उसी वोट बैंक में वो सेंधमारी करना चाहती हैं, क्योंकि मिर्जापुर की एक सीट है जहां पर उपचुनाव में मतदान होना है। पल्लवी पटेल वहां पर अपने प्रत्याशी को उतारकर चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए गठबंधन की यह शक्ल बन रही है। पश्चिमी यूपी में भी आरएलडी की वो सीट है जहां से उपचुनाव होना है, चंद्रशेखर रावण वहां पर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरब में भी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर वैसी मेहनत करेंगे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य है। अब सवाल यही है कि अगर ये तीनों लोग एक साथ लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? इन बातों को साफ तौर से समझा जाना चाहिए। जो पार्टी ये कहती रहती हैं कि ओवैसी बीजेपी की टीम भी है, उनको ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक दलित वोटों में सेंध लगाएगा, एक पटेल यानी कि ओबीसी वोटों में सेंध लगाएगा, एक मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी करेगा, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को होगा। हालांकि इस गठबंधन की असल शक्ल क्या होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यह गठबंधन उपचुनाव में कितना गुल खिलाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन गठबंधन के सामने आने के बाद बहुत सारी चर्चाएं गर्म हैं, बहुत सारे नेताओं की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। ओवैसी को इस बात का मलाल है कि क्यों उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। अगर चंद्रशेखर रावण अकेले लड़कर एक सीट जीत सकते हैं, तो वो भी अपने प्रत्याशी के लिए अगर मेहनत करते तो शायद एक आध सीट पर प्रभाव छोड़ जाते, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में कई सीटों पर उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। ओवैसी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर रावण गठबंधन के साथ एक थाली में सजकर सामने आने वाले हैं। शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, नतीजे क्या होंगे, इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन गठबंधन छोटी पार्टियों का बड़ी पार्टियों के लिए सिरदर्द जरूर रहता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।